के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। आरजी कर कॉलेज कोलकाता रेप केस। 14 अगस्त के दिन मेरी और मेरे एक फीमेल फ्रेंड की, हम दोनों की बात हो रही थी कॉल पर कि हम लोग कल मिलने वाले हैं 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग पर। जैसे कि हम लोग सब 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल पर मिलते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो मैंने पूछा उससे कि क्या मिल रहे हैं, तो उसका जो रिप्लाई था कि वो नहीं आ सकती है। मैंने पूछा कि क्यों, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमारा कॉलेज ख़त्म होकर तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। तो उसका रिप्लाई कुछ यूँ था कि मैं सुनकर एकदम शॉक हो गया। वो कह रही थी कि जिस तरह से कोलकाता में रेप हुआ है, उसके बाद मुझे घर से बाहर निकलने में डर हो रहा है और मेरे घर वाले भी मुझे अकेले जाने से इनकार कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारे देश की बेटी 15 अगस्त के दिन, जो कि हमारा देश आज़ाद हो के 78 ईयर्स हो चुका है, इस चीज़ के लिए आज़ादी मिली थी हमारे देश में, आखिर हो क्या रहा है? क्या हमारे देश की बेटी 15 अगस्त के दिन तक फ्लैग होस्टिंग के लिए नहीं निकलने के लिए डर रही है? आखिर ये इशू है तो है किसका इशू? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है। अभी तक पूछ रहे कि आप लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे। तो ये पता भी नहीं है कि ये सिर्फ डॉक्टर का प्रॉब्लम समझ रहे हैं सब लोग। ये डॉक्टर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लड़की का प्रॉब्लम है। और ये सब कॉमन पीपल भी आगे आके हमारे साथ प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक डॉक्टर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कैंपस में हुआ है, इसकी वजह से ये डॉक्टर प्रॉब्लम समझ रहे हैं सब लोग। ये एक लड़की का प्रॉब्लम है और लड़कियाँ ही नहीं, सब लोग जिस घर में लड़कियां सब लोग हैं, वो सब आगे आके प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको सब पता ही है कि क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये सब हो रहा है क्योंकि लड़कियां लड़के से बात कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है। तो अभी बात भी नहीं करे लड़कियां, तो क्या करें अब? कहाँ सेफ्टी है हमको? ये सब एक हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, तो अब कहाँ सेफ्टी है लड़कियों को बताओ? और ये लड़कियां सब लोग नॉन मेडिकल्स भी सामने आके हमारे साथ प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये मामूली सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ब्रूटली किया है। ये एक हड्डी को टूटा के करवाए हैं और आंखें में कांच का टुकड़े पड़े हैं। ये सुसाइड बोल रहे हैं, कैसे सुसाइड हो सकता है? ये मर्डर है, प्रॉपर रेप एंड मर्डर है। इसको आगे तक ऊपर लेवल तक ले जाना बहुत ज़रूरी है और जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो पीछे है इनका पीछे है, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, ये रेप की न्यूज़ आने के बाद इसके कमेंट सेक्शन में कुछ लड़कियों को देखा था मैंने कि वो कमेंट कर रही थी कि अब हम इंडिया में सेफ़ नहीं हैं। कुछ कह रही थी कि अब हम हमारे देश को छोड़कर जाए तो जाए कहाँ पर रहे हम। तो हमारी देश की बेटियां खुद को सेफ़ महसूस कर सकें, इसके लिए एक ऐसा कानून आना चाहिए कि उसके बाद वो ख़ुद को सुरक्षित महसूस कर सके और रेपिस्ट रेप करने से पहले 100 बार सोचे।